Okay. माननीय सभापति महोदय, Nothing will go to confirm that. आपने मुझको जो समय दिया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और हमसे पूर्व वक्ताओं ने माननीय जो ये विषय सतपाल महाराज जी के द्वारा जो लाया गया उसका हम समर्थन करते हैं और ये पूरा सदन ने जो विषय जिनको मौका मिला रखने का उस विषय को हम अपने आप को जोड़ते हुए जो विषय छूटा हुआ है उसकी ओर मैं मंत्री महोदय का और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। सभापति महोदय, हम बड़ा ही आज का दिन अच्छा भी कहा जाएगा, दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा जाएगा कि आज़ादी मिले हुए 62 बरस के बाद भी आज ये जो लोकसभा है, जहाँ जो ये सबसे बड़ी जो पंचायत है, वहाँ आज हम लोग पीने के पानी के संकट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सभापति महोदय, आज चिंता इस विषय का होना चाहिए कि हम जो हमारी पुरानी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो जलापूर्ति का या राज्य सरकार की योजना हो, वो योजना पूर्ण रूप से काम कर रही है कि नहीं, हम उसको कैसे व्यवस्थित करें, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है ताकि वहाँ का जो तत्काल में जो समस्या का हम निदान कर सकते हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग झारखंड राज्य से आते हैं सभापति महोदय, आपको जान करके ताज्जुब लगेगा कि पलामू प्रमंडल और खास करके जो पूरा झारखंड प्रदेश है वो पीने का पानी चाहे सिंचाई की व्यवस्था का नदियों के माध्यम से ही उसका स्रोत है और दामोदर नदी जो वहाँ की जीवन रेखा है वो आज पोल्यूटेड हो गई है और दुनिया का तीसरा सबसे पोल्यूटेड नदी में उसका गिनती है और वो नदी सीधे जाके समुद्र में मिलती है। उसको कैसे हम ठीक करें इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारा सभापति महोदय आपसे आग्रह होगा कि वर्तमान में जो भारत सरकार की योजना है जलापूर्ति की, उसमें कहाँ पर उस योजना को हम लोग करवावें, कैसे करवावें, इसमें सांसद सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि वहाँ की जो समस्या है उसका निष्पादन हो सके। अभी आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, हम लोग जिस राज्य से आते हैं वहाँ आज से 15 दिन पहले महंगाई के नाम पर उग्रवादियों के द्वारा पूरा झारखंड बंद किया गया था और एक भी दुकान, एक भी सड़क में एक वाहन नहीं चली। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर पेयजल पर पूरे हिंदुस्तान में या खास करके झारखंड में जहाँ के 24 जिला में 22 जिला उग्रवाद प्रभावित है, आज अगर घोषणा हो जाए कि पूरा झारखंड एक सप्ताह के लिए बंद रहेगा तो हम लोग एक सप्ताह घर में बंद रहेंगे। आपसे मेरा निवेदन होगा कि पेयजल पर जैसे भी हो इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके और सिंचाई की भी व्यवस्था हो सके। आज हम लोग यहाँ इस विषय को रख रहे हैं, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हारून रशीद।